वालेकुम, दिस इज हिजाब हुसैन फ्रॉम स्पेस अकेडमी एंड आज हम एक नई यूनिक लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर है। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किए थे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, जिसमें हमने कुछ ब्रांचेस डिस्कस किए थे। तो आज हम ना फिजिक्स के कुछ मजीद ब्रांचेस डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज में हम ये पढ़ रहे थे कि जिस तरह हमने साइंस के 3 अलग अलग बुक्स बनाए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसी तरह जब हम फिजिक्स पढ़ने लगेंगे तो फिजिक्स को भी हम मजीद हमने डिवाइड किया मुख्तलिफ सब ब्रांचेस के अंदर। इसमें हमने एटॉमिक फिजिक्स वगैरह बहुत सारे 4 ब्रांचेस पढ़े थे। आज हम कुछ ब्रांचेस पढ़ने वाले हैं। हमारे पास ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की सीरीज में जो ब्रांच पढ़ने वाले हैं दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, और वो है एस्ट्रोफिजिक्स। ओके, सो एस्ट्रोफिजिक्स क्या है एक्चुअली? एस्ट्रोफिजिक्स ना फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें आप सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी करते। अब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? मतलब वो ऑब्जेक्ट्स जिसको आप टेलीस्कोप से देख सकते हैं, जैसे चांद, नेबुलास, गैलेक्सीज, एस्ट्रॉइड्स, सुपरनोवा, जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, ये सारी चीजें, सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हम फिजिक्स के एस्ट्रोफिजिक्स वाले ब्रांच में हम स्टडी करते हैं। सो द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इजीली हम डिफाइन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। जब हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, लाइक व्हाट? गैलेक्सीज, stars, planets, asteroids, nebula, the black hole। सो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स है जो हम स्टडी करेंगे एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच आता है वो भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दैट्स क्वाइट सिंपल। वो है हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स, सवाल ये उठता है कि भाई प्लाज्मा फिजिक्स किसे कहते हैं? तो हमने मैटर को स्टडी किया था। मैटर के हमने 3 स्टेट्स पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड, इन गैस, अगर आपको याद हो। फिर मैंने उस लेक्चर में ये भी कहा था कि इसके अलावा भी है स्टेट्स ऑफ मैटर, लेकिन हम नहीं पढ़ते लो लेवल में। लेकिन चूंकि आज हमें एक ब्रांच का सामना करना पड़ रहा है जो कि है प्लाज्मा फिजिक्स, तो प्लाज्मा खुद क्या चीज है? इसको यू कैन से इट्स अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्या है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, ये कौन सा स्टेट होता है? सॉलिड भी हमने देखा था, लिक्विड भी, और गैसेस भी हमने देखी थी। अब ये प्लाज्मा जिसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, ये खुद क्या चीज है? सो इट्स क्वाइट सिंपल, इसको कहते हैं हाईली आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ मैटर। ये वो स्टेट है जिसमें मैटर हाईली आयनाइज्ड होता है। जैसे अगर मैं एक मिसाल दूं कि सूरज को आप देखो, उससे आग यूं निकल रही होती है, तो सूरज के खोर के अंदर अगर हम देखें ना, तो मैटर का ये वाला स्टेट हमें मिलेगा, हाईली आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ मैटर। तो
मजीद डिस्कस करने की जरूरत नहीं। खैर, प्लाज्मा फिजिक्स क्वाइट सिंपल, इट्स द स्टडी ऑफ हाईली आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ मैटर। प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट ब्रांच है बहुत सिंपल है, उसका नाम से ही हमें तकरीबन अंदाजा हो ही जाता है, जो कि है जियो फिजिक्स। कहते हैं ना जियो तो ऐसे, नो, जियो फिजिक्स जो कि थर्ड ब्रांच है आज का हमारा। इट्स क्वाइट सिंपल, इसके नाम से ही अंदाजा हो जाता है जियो, जीने को नहीं कहते। जियो स्टैंड्स फॉर अर्थ, जमीन की स्टडी को जियो फिजिक्स कहते। तो जब भी हम अर्थ को स्टडी करते थ्रू फिजिकल प्रिंसिपल्स, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, वो ब्रांच हमारे लिए जियो फिजिक्स कहलाया जाएगा। जैसे जमीन को हम कैसे स्टडी करते, सर ये भी तो बताया कि जमीन को कैसे स्टडी करते। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का नाम तो सुना ही होगा, इंजीनियरिंग मतलब फिजिक्स से। तो वो क्या करते, जमीन से पेट्रोल निकालते, मिनरल्स निकालते, तो जमीन ही को स्टडी किया जाता है। जैसे अगर आप कहीं से भी पेट्रोल निकलवाने की कोशिश करो, जरूरी नहीं कि वो निकल आए, लेकिन जब आप जियो को स्टडी करोगे, अर्थ को स्टडी करोगे, आपको अंदाजा होगा कि हाँ यहाँ पर पेट्रोल है यानी। खैर, सो जियो फिजिक्स में हम सिंपली स्टडी करते हैं अर्थ, कुछ और नहीं। खैर, नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारे पास, वो फिजिक्स का एक और ब्रांच जो कि मैं मेंशन करना चाहूंगा, जियो फिजिक्स आज का जो हमारा फोर्थ ब्रांच है, तो वो है साउंड। इट्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। बाय द वे, साउंड, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, साउंड क्या है? इट्स द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आवाज जो है ये एक एनर्जी है, ये एक एनर्जी का एक फॉर्म है। अब इसमें हम क्या पढ़ते, साउंड को स्टडी करते कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, आवाज कैसे पैदा होती, साउंड की प्रॉपर्टीज क्या है, साउंड ट्रेवल कैसे करती है, ये सारी चीजें हम, साउंड एक ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम स्टडी करते है। बाय द वे, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती? क्वाइट सिंपल, वाइब्रेशन से। जब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते, कोलाइड करते, आपस में टकरा रहे होते, तो वो साउंड जनरेट करते। इससे बहुत सिंपल है, एक कोलिजन क्रिएट कर रहा हूं, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं मैं उसको हिट कर रहा हूं, वो मूव करते, एक दूसरे से कोलाइड करते, और इसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन। ओके, सो ये था हमारा, बहुत सिंपल था। जो आज का हमारा लास्ट ब्रांच है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स, जो कि बेहद जरूरी है। सो फिफ्थ जो ब्रांच है हमारा वो है ऑप्टिक्स। भाई, ऑप्टिक्स का नाम सुनते ही हमारे माइंड में डायरेक्ट ऑप्टिक्स की दुकान आ जाती है, जिसमें भाई लेंसेज ही होते। तो जब भी पूछा जाता है कि व्हाट इज ऑप्टिक्स, तो कहते हैं स्टडी ऑफ लेंसेज, जिसमें हम लेंसेज को स्टडी करते। तो जरूरी नहीं है कि ऑप्टिक्स की दुकान का नाम ऑप्टिक्स रखा तो मतलब रियल ऑप्टिक्स में भी हम लेंसेज को ही स्टडी करें, ग्लासेस बनाओ ये। ओके, सो ऑप्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ लाइट। लाइट और वो चीजें, लाइट डिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट हम ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं। अब ये भी बताओ आपको, पहली बात, ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट इन लाइट रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। अब हमने दुकानों में जो ग्लासेस की दुकान होती है, उन्हें इसका नाम ऑप्टिक्स क्यों रखा? क्योंकि हम ग्लासेस को लाइट के पर्पस के लिए ही यूज करते हैं। जो भी चीज मैं आपको नजर आ रही,
लाइट की वजह से, क्योंकि अगर मैं ये लाइट ऑफ कर दूं, लाइट अगर मैं ऑफ कर दूं तो मैं आपको नजर नहीं आऊंगा। राइट नाउ मैं आपको नजर नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ लाइट। सो ये क्वालिटी है ऑप्टिक्स की, ठीक है। अब आप ग्लासेस भी पहन लो, जब लाइट नहीं है सो आई एम नॉट विजिबल टू यू। सो ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट। इन लाइट डिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट्स, वो ग्लासेस भी हो सकते, टेलीस्कोप के लेंसेज भी हो सकते, माइक्रोस्कोप के लेंसेज भी हो सकते। तो ये थे हमारे कुछ ब्रांचेस, फिजिक्स के ब्रांचेस का सिलसिला खत्म। सो see you next time. Okay, Allah Hafiz.